Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to teach you the next lecture of ecology and environment. I am presenting this lecture series through WS Academy, one of the best platform for quality education. ये सीरीज जो है दिस सीरीज इज़ फॉर JKPSI रिवीजन बैच राइट. तो अभी तक मैंने आपको 2 लेक्चर्स दिए हैं. आज जो हम करेंगे स्टार्ट लेक्चर नंबर 3. ठीक है, आई होप अभी तक आपने दोनों लेक्चर्स को देखा होगा. अगर जिसने नहीं देखा है वो पहले 2 लेक्चर्स देखेगा, उसके बाद ये 3rd लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. आज का टॉपिक जो हमारा है वो है इकोलॉजिकल निश, इसको बोलते हैं. ठीक है, इकोलॉजिकल निश या इकोलॉजिकल निच भी इसको नाम से जाना जाता है. ठीक है, तो कोई भी नाम आप बताओ इसको, बट याद रखना इकोलॉजिकल निश है ये. Niche refers to a unique functional role and position of a species in its habitat or ecosystem. Niche क्या होता है? Niche एक होता है जो एक फंक्शनल रोल और जो पोजीशन होती है एक स्पीशीज़ की. फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है, ये एक हैबिटेट है, ये एक एरिया है, यहाँ पर एक स्पीशीज़ का हैबिटेट है और जिस हैबिटेट में ये रहता है या जिस इकोसिस्टम में ये रहता है वहाँ पर उस ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल रोल क्या है, उसकी पोजीशन क्या है उस स्पीशीज़ की, ये हम डिफाइन करते हैं किसमें, इकोलॉजिकल निश में. मतलब फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो होता है इसको इकोलॉजिकल निश बोलते हैं. द फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्पीशीज़ इन इट्स हैबिटेट इज़ रेफर टू एज निश इन दैट कॉमन हैबिटेट. उस हैबिटेट में जो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उस स्पीशीज़ की, वो कैसे परफॉर्म करता है, वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, वो उसकी इंटरेक्शन बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसी है, वो क्या रिप्रोड्यूस करता है, किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, ये सारी चीज़ें इकोलॉजिकल निश में हम एक्सप्लेन करते हैं. इन नेचर मेनी स्पीशीज़ ऑक्यूपाई द सेम हैबिटेट बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. ठीक है, बहुत सारी सेम हैबिटेट में बहुत सारी स्पीशीज़ होती है और वो क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, हैबिटेट इसमें हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होती हैं. जैसे कि एक फंक्शन होता है हैबिटेट निश. हैबिटेट निश क्या होती है, जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक स्पीशीज़ जहाँ पर वो रहता है उसको बोलते हैं हैबिटेट निश. ठीक है, फूड निश का मतलब व्हाट इट ईट्स, ये ऑर्गेनिज्म जो है, ये स्पीशीज़ जो है ये क्या खाता है. ठीक है, और ये क्या डिकम्पोज करता है, और व्हाट स्पीशीज़ इट कम्पीट्स, किस स्पीशीज़ के साथ इसकी कंपटीशन रहती है, ये सारा किस में हम बताते हैं, फूड निश में हम बताते हैं. तो हैबिटेट निश में क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहता है, फूड निश में क्या रहता है, ये कहाँ पर, ये क्या खाता है, ये किस चीज़ को डिकम्पोज करता है और ये किसके साथ कम्पीट करता है. थर्ड निश जो है, सेकंड टाइप जो दैट इज़ रिप्रोडक्टिव निश. रिप्रोडक्टिव निश में क्या होता है, ये हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूस, किस टाइम पे रिप्रोड्यूस करता है और कैसे रिप्रोड्यूस करता है, इसका रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है. फिजिकल और केमिकल निश का मतलब होता है इसका टेम्परेचर, इसका लैंड शेप, लैंड स्लोप, ह्यूमिडिटी एंड अदर रिक्वायरमेंट्स. तो ये फिजिकल और केमिकल निश में आता है. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर क्या होता है इसका, लैंडस्केप किस जगह पर है, लैंड स्लोप क्या है, ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या है उस एरिया की, एंड अनदर रिक्वायरमेंट्स जो फिजिकल और केमिकल निश में फुलफिल होता है जो हम देखते हैं. लेकिन क्वेश्चन दूसरा जनरेट ये होता है, डिफरेंस बिटवीन निश एंड हैबिटेट. निश क्या है और हैबिटेट क्या है. द हैबिटेट ऑफ ए स्पीशीज इज लाइक इट्स एड्रेस. जैसे एक ऑर्गेनिज्म का एड्रेस, ये कहाँ पर रहता है, मैं बोलूँगा ये वेस्टर्न घाट्स में रहता है, ये उसके हैबिटेट की मैंने बात की. ये कहाँ रहता है, ये हिमालयाज़ में रहता है. तो ये क्या बन गया इसका, ये इसका बन गया हैबिटेट. मतलब एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एड्रेस ऑफ ए स्पीशीज, दैट इज़ वेयर इट लिव्स. ये कहाँ पर रहता है. जैसे आपका एड्रेस, आप कहाँ रहते हो, कश्मीर में रहते हो, लेकिन कश्मीर की जगह पर आप बोलोगे बांडीपोरा में रहते हैं, आप बोलोगे सोपोर में रहते हैं, आपको पुलवामा में बोल रहते हैं, अनंतनाग में रहते हैं. आप जम्मू में रहते हो, कहाँ कहाँ पर रहते हो, जम्मू के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो और वहाँ किस जगह पर रहते हो, ये हो गया आपका एड्रेस, ये हो गया आपका हैबिटेट. वेयर एज निश कैन बी थॉट ऑफ इट इज़ प्रोफेशन, दैट इज़ एक्टिविटीज़. ये क्या क्या एक्टिविटी करता है, इसका रेस्पॉन्स क्या है, रेस्पॉन्स स्पेसिफिक टू द स्पीशीज़, बाकी स्पीशीज़ के साथ इसका रेस्पॉन्स क्या है, ये क्या खाता है, ये क्या पीता है, ठीक है, ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ये सारी चीज़ें क्या बताता है हमें, ये हमें निश बताता है. हैबिटेट और निश में आपको समझ आना चाहिए. ए निश इज़ यूनिक फॉर ए स्पीशीज़ व्हाइल मेनी स्पीशीज़ शेयर द हैबिटेट. ठीक है, निश जो होता है ये यूनिक होता है उन स्पीशीज़ के लिए जो स्पीशीज़ क्या करते हैं, ठीक है, हैबिटेट को शेयर करते हैं. अब क्वेश्चन एक आपको पूछा गया है, यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हो. ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स describe not only the physical space occupied by an organism but also its functional role.
ध्यान से समझो, यहाँ पर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो डिस्क्राइब करता है नॉट ओनली फिजिकल स्पेस, ये कहाँ पर इसका फिजिकल स्पेस का ये कहाँ पर रहता है, बट आल्सो ऑक्यूपाइड बाय नॉट, बट आल्सो इट इज फंक्शनल रोल, लेकिन इसका फंक्शनल रोल भी कम्युनिटी में क्या है, उसको आप क्या नाम बोलोगे? मुझे पता है इसका आंसर क्या आना चाहिए। इसका जो आंसर है दैट इज़ इकोलॉजिकल निश, इसका आंसर है। अब यहाँ पर एक एक करके इकोटून क्या होता है ये बताया गया है, उसके बाद बी पे दिया होगा इकोलॉजिकल निश क्या है इसकी डेफिनेशन, लेकिन इसका आंसर जो है दैट इज़ इकोलॉजिकल निश। और यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट बताया गया है कि इकोटून होता क्या है, आपको बोलना इकोटून जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स। जैसे मैंने आपको बताया भी था, ये एक इकोसिस्टम है, ये इसका जोन ऑफ ट्रांजिशन है, ये दूसरा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम ए इकोसिस्टम बी, अब ये इकोलॉजिकल निश बन जाता है। आई होप यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट सब टॉपिक जो है दैट इज़ इकोसिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं। आपको बोलना है फंक्शन जो है इकोसिस्टम की इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोसिस्टम डेवलपमेंट, ये पहला फंक्शन है, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। हीमोस्टेसिस दैट इज साइबरनेटिक और फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म। थर्ड एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन, ठीक है, एनर्जी फ्लो जो होता है फूड चेन के थ्रू वो इसकी फंक्शन होती है। और चौथा जो होता है दैट इज न्यूट्रेंट साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है, और हमारे पास होता है फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, ये सारी फंक्शंस हम बताते हैं इकोसिस्टम की। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सक्सेशन का मतलब क्या होता है ये हमें समझना है। सक्सेशन बोलो और यू कैन से इकोलॉजिकल सक्सेशन, the process by which communities of plants and animal species in an area are replaced or changed into another over a period of time is known as ecological succession। एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पर एक कम्युनिटी जो होती है, वो प्लांट की कम्युनिटी हो, वो एनिमल्स की कम्युनिटी हो सकती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो रिप्लेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये ग्रास लैंड है, इसको रिप्लेस किसने किया है, स्मॉल प्लांट्स ने। स्मॉल प्लांट्स को किसने रिप्लेस किया, आप बोलोगे लार्ज प्लांट्स ने। लार्ज प्लांट्स को किसने रिप्लेस किया, आप बोलोगे फॉरेस्ट्स ने। तो दैट मीन जब प्लांट स्पीशीज़ क्या करती है, एक स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ को रिप्लेस करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स, 1000 ईयर्स, इसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन का नाम बोला जाता है। ये प्लांट स्पीशीज़ भी दिखाते हैं और ये एनिमल स्पीशीज़ भी दिखाते हैं। सक्सेशन इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ डायरेक्शनल चेंज इन वेजिटेशन ऑन द इकोलॉजिकल टाइम स्केल। सक्सेशन क्या है, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक चेंज होता है वेजिटेशन में, डायरेक्शनल चेंज होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, अभी यहाँ पर जो है स्मॉल ग्रासेस थी यहाँ पर, उसके बाद फुल ये ग्रास लैंड बना, इस ग्रास लैंड को रिप्लेस किया है प्लांट्स ने, और फिर प्लांट्स को ट्रीज़ ने रिप्लेस किया, और ट्रीज़ को फॉरेस्ट्स ने रिप्लेस किया। इस तरीके से क्या होता है, डायरेक्शनल चेंज होता है वेजिटेशन में, ठीक है। सक्सेशन ऑकर्स ड्यू टू लार्ज स्केल चेंजेस और डिस्ट्रक्शन, नेचुरल और मैन मेड। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा सक्सेशन नेचुरल होता है या मैन मेड, आप बोलोगे सक्सेशन जो होता है ये लार्ज स्केल चेंज होती है या डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, ये नेचुरली भी हो सकता है और ये ह्यूमन की वजह से भी हो सकता है, दैट इज मैन मेड भी हो सकता है। The process involves a progressive series of change with one community replacing another community until a stable मैच्योर और क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप्स। ये प्रोसेस कब तक रहता है, ये सक्सेशन का प्रोसेस, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को रिप्लेस करते हैं, ये कब तक रहता है, आपको बोलना ये तब तक चलता रहता है जब तक एक स्टेबल कम्युनिटी नहीं आएगी, एक फाइनल कम्युनिटी डेवलप नहीं होगी, जिसको हम नाम देते हैं हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी, उसी कम्युनिटी को हम नाम बोलते हैं स्टेबल कम्युनिटी, उसी कम्युनिटी को हम नाम देते हैं मैच्योर कम्युनिटी। तब तक ये प्रोसेस जो है चलता रहता है, ठीक है, समझ आया। उसके बाद स्टेज में हम देखते हैं सबसे पहला टाइप हमारा जो रहेगा वो रहेगा प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सक्सेशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई रॉक है, ठीक है, रॉक को रिप्लेस किया है, जैसे कि यहाँ पर फिर मॉसेस डेवलप हो गई, या लाइकन्स डेवलप हो गई, जैसे कि मैं लिखता हूँ लाइकन्स, फिर क्या हो गई, मॉसेस डेवलप हो गई, उसके बाद हो गई स्मॉल प्लांट्स डेवलप हो गए, उसके बाद लार्ज प्लांट्स डेवलप हो गए, उसके बाद लार्ज ट्रीज डेवलप हो गई, और उसके बाद बड़ा सा फॉरेस्ट बन गया। तो दैट मीन्स ये हो गया प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन एक ऐसा सक्सेशन होता है जो कि स्टार्ट होता है बेयर रॉक से स्टार्ट होता है, जहाँ पर कोई भी वेजिटेशन हमें देखने को नहीं मिलती है, उस जगह से जब प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी का मतलब होता है वहाँ पर कुछ वेजिटेशन होती हैं, ठीक है, कोई कम्युनिटी होती है और उस कम्युनिटी का पार्शल डिस्ट्रक्शन होता है, उस कम्युनिटी का पार्शल डिस्ट्रक्शन होता है। जब पार्शल डिस्ट्रक्शन होता है और वहाँ से जो फिर सक्सेशन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी सक्सेशन।
ठीक है, वो बेयर रॉक से स्टार्ट नहीं होता है, बेयर रॉक से प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होता है। इसका मतलब जब बेयर रॉक से सक्सेशन स्टार्ट होता है, पहले रॉक होता है, फिर इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, फिर ये क्या होता है सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इसमें को क्या होता है लाइकन्स डेवलप होते हैं या मॉसेस डेवलप हो जाते हैं, फिर प्लांट्स सीड्स आ जाते हैं, फिर प्लांट्स ग्रो होते हैं। इसका मतलब इसको काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है उसको उतना टाइम नहीं लगता जितना प्राइमरी को लगता है। क्यों? क्योंकि ये पार्शियल डिस्ट्रक्शन होता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ वेजिटेशन, स्मॉल पार्ट ऑफ वेजिटेशन होता ही है, और फिर वही कन्वर्ट होता है बाकी लार्ज वेजिटेशन में, प्लांट्स में, जो फॉरेस्ट्स हैं, ट्रीज में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो सेकेंडरी सक्सेशन में कम टाइम लगता है, इट टेक्स लेस टाइम टू कंप्लीट द होल प्रोसेस, ठीक है। तो प्राइमरी सक्सेशन आपको समझ आया होगा सेकेंडरी में। अब यही इन पॉइंट्स को ही हम कंप्लीट करेंगे। और जो पहला ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, पहली स्पीशीज जो ग्रो करता है सक्सेशन में, उसको बोला जाता है, जो पहली ऑर्गेनिज्म, पहली कम्युनिटी जो होती है उसको बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी। याद रखना, पायनियर कम्युनिटी उसको नाम दिया जाता है। और जो फाइनल स्टेबल कम्युनिटी जो बनती है, फाइनल कम्युनिटी जो स्टेबल कम्युनिटी जो होती है, ठीक है, फाइनल स्टेबल कम्युनिटी जो होती है, इसको हम क्या नाम बोलते हैं? इसको हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हम बोलते रहे मूवी का क्लाइमैक्स हमें दिखाओ, मतलब एंड जो होता है इसको क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलते हैं। और बीच में जो जो स्टेजेस आती हैं उनको हम सीरीज बोलते हैं, इनको हम सीरीज का नाम बोलते हैं, या उनको सेरल स्टेजेस का भी नाम बोलते हैं हम, सेरल स्टेज का। अभी मैं बताऊंगा आपको एक एक करके। द फर्स्ट प्लांट टू कॉलोनाइज एन एरिया इज कॉल्ड द प्राइमरी कम्युनिटी, पायनियर कम्युनिटी। जो पहला प्लांट जो एक एरिया को कॉलोनाइज करता है, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ भी चीज़ें ग्रो नहीं हो रही इस एरिया में, लेकिन जो पहली कम्युनिटी डेवलप हो रही है, पहला प्लांट जो डेवलप हो रहा है, उसको हम बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया एग्जाम में। फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड एज क्लाइमैक्स कम्युनिटी। फाइनल स्टेज जो बड़ा फॉरेस्ट बनता है, इसको सपोज हम बोलते हैं ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी होते हैं, मैचर कम्युनिटी होती है और स्टेबल कम्युनिटी होती है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी स्टेबल, मैचर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग लास्टिंग। ये कॉम्प्लेक्स होता है और काफ़ी टाइम तक रहता है, 1000 साल, 100 साल, 200 साल। द स्टेज लीडिंग टू द क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज कॉल्ड सक्सेशनल स्टेज आर सीरीज। जो बीच में स्टेज आती हैं, मतलब पायनियर कम्युनिटी से लेकर जो हमारे पास क्लाइमैक्स कम्युनिटी है, बीच में कुछ स्टेज आ जाए, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इनको हम नाम बोलते हैं सक्सेशनल स्टेज, या इनको हम सिरल स्टेज भी बोलते हैं, SEREL सिरल स्टेज, और उनको सीरीज का नाम भी बोलते हैं। तो स्टेजेस का नाम याद रखना, उनको हम सिरल स्टेज का नाम बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ईच ट्रांजिशनल कम्युनिटी दैट इज फॉर्मड एंड रिप्लेस्ड ड्यूरिंग सक्सेशन इज कॉल्ड ए स्टेज। जो ट्रांजिशनल कम्युनिटी आ जाती है, जो बनती है और फिर रिप्लेस होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेज बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या था, एक प्लांट था यहाँ पर, उसके बाद क्या हो गया, ये बन गया लार्ज प्लांट्स। दैट मीन्स स्मॉल प्लांट्स को रिप्लेस किया लार्ज प्लांट्स ने, तो दैट मीन्स एक कम्युनिटी को रिप्लेस किया गया और नई कम्युनिटी बन जाती है, इसको हम स्टेज का नाम बोलते हैं। इज कॉल्ड ए स्टेज इन सक्सेशन और सिरल कम्युनिटी का नाम बोलते हैं, ठीक। प्राइमरी सक्सेशन मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, ये यहाँ पर ही है, ठीक है, ये लिखा भी है यहाँ पर। प्राइमरी सक्सेशन टेक्स प्लेस ओवर एन एरिया वायर नो कम्युनिटी हैज़ एग्जिस्टेड प्रीवियसली। मतलब उस एरिया में ये कम्युनिटी डेवलप होती है जहाँ पर जिस जगह पर पहले कोई भी कम्युनिटी डेवलप नहीं हुई होती है, उस जगह से जो कम्युनिटी डेवलप होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। आई होप ये बात आपको पूरी की पूरी समझ आएगी। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। द प्राइमरी सक्सेशन ऑन द टेरेस्ट्रियल साइड। टेरेस्ट्रियल साइड का मतलब होता है लैंड के ऊपर। द न्यू साइट इज फर्स्ट कॉलोनाइज्ड बाय फ्यू हार्डी पायनियर स्पीशीज। तो पहली लैंड के ऊपर जो होता है, जो पहली स्पीशीज जो आती है, जो फर्स्ट कॉलोनी जो बनाती है, वो कुछ स्पीशीज बनाते हैं दैट आर ऑफन माइक्रोब्स। या तो वो माइक्रोब्स होते हैं, या तो लाइकन्स होते हैं, या तो मॉसेस होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पायनियर कम्युनिटी में जो प्राइमरी सक्सेशन में सबसे पहली कम्युनिटी जो डेवलप होती है उसका नाम क्या है आपको बोलना, या तो माइक्रोब्स, लाइकन्स और मॉसेस होते हैं जो डेवलप होते हैं। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका एक क्वेश्चन है, मैंने प्राइमरी सक्सेशन आपको वैसे डिटेल में बताया, लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, लाइकन्स विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्योंकि अभी मैंने बोला लाइकन्स की कैपेबिलिटी है कि वो इनिशिएट करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, वो शुरुआत करते हैं। इवन ऑन ए बेयर रॉक, जो एक पूरा एक रॉक होता है जहाँ पर कोई भी वेजिटेशन नहीं होता, उस रॉक से लाइकन्स क्या करना शुरू करते हैं, इनिशिएट करते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेशन।
आर एक्चुअली ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ, ये किसकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है? आपको बोलना है लाइकन्स जो हैं ये एक म्यूचुअलिज्म आप बोल सकते हो, सिम्बायोटिक एसोसिएशन हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये JKS 202 में पूछा गया क्वेश्चन 2022 में कि लाइकन्स क्या है। आपको बोलना लाइकन्स जो है ये प्रोसेस ऑफ म्यूचुअलिज्म दिखाते हैं, और जो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं किसके बीच में? आपको बोलना है लाइकन एल्गी एंड फंगाई, AF, ठीक है, MAF याद रखना आप। तो दैट मीन्स आपको क्या याद रखना है, या सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो दिखाते हैं साफ SAF, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कौन दिखाता है? ठीक है, आपको बोलना है एल्गी और फंगाई, किस केस में? आपको बोलना है जो लाइकन्स होती है, ये क्या करता है? ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। उसके बाद सेकेंडरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये एक ऐसी सक्सेशन होती है जहाँ पर ऑलरेडी पहले कोई कम्युनिटी डेवलप हुई होती है। जैसे कि यहाँ पर ये एक एरिया है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स थे यहाँ पर, लेकिन ये प्लांट्स की डिस्ट्रक्शन हो गई है, या तो आग लग गई है इन प्लांट्स को, इन ट्रीज़ को, या तो हमने काटा है इनको, तो दैट मीन्स पहले कुछ ना कुछ यहाँ पर कोई कम्युनिटी डेवलप थी यहाँ पर, फिर इसी जगह से एक और कम्युनिटी जो है ग्रो हो जाएगी, उसको रिप्लेस करेगी, उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। तो पहले कोई ना कोई कम्युनिटी होती ही है, कुछ ना कुछ वेजिटेशन तो पहले ही होता ही है, ऐसा नहीं है कि रॉक से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी सक्सेशन इज द सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज आफ्टर द कंप्लीट और पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, ठीक है। ए मैच्योर और इंटरमीडिएट कम्युनिटी में बी डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल इवेंट, जैसे कि फ्लड आया होगा एरिया में, तो वहाँ पर ट्रीज वीज क्रॉप्स वॉप्स खत्म हुए होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ वेजिटेशन तो थी ना पहले वहाँ पर, हमने तो क्रॉप्स लगाए थे ना वहाँ पर। ड्राउट आ गया या फायर लग गया, फॉरेस्ट को फायर लग गया, ठीक है, तो दैट मीन्स अब वहाँ पर कोई फॉरेस्ट नहीं है, लेकिन वहाँ से जो फिर नए नए फॉरेस्ट बनना शुरू हो जाएंगे उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन के नाम से जाना जाता है। और बाय ह्यूमन इंटरवेंशन सच एज डिफॉरेस्टेशन, हम ट्रीज़ को काट करते हैं, या एग्रीकल्चर जो हमारे पास होता है, या ओवर ग्रेजिंग जो होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्रास लैंड है, इसको ओवर ग्रेजिंग किया है, इस ग्रास को सारा जो है एनिमल्स ने खाया, शीप कैटल ने किया, एनिमल ग्रेजिंग हो गई ज़्यादा। जब ओवर ग्रेजिंग हो गया दैट मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई ग्रास था पहले यहाँ पर, अब यहाँ से जो सक्सेशन स्टार्ट होगा वो सेकेंडरी सक्सेशन। ये सारी कहानी एक्चुअली मैंने बताया। एक पॉइंट आप फिर से याद रखोगे, डिफरेंस बिटवीन जनरली प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। अनलाइक द प्राइमरी सक्सेशन, द सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट्स ऑन वेल डेवलप्ड सॉइल। सेकेंडरी सक्सेशन एक वेल डेवलप्ड सॉइल से क्या होता है, शुरू होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है, ऑलरेडी फॉर्म्ड एट द साइट, जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। बट प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है, प्राइमरी सक्सेशन में कोई सॉइल नहीं होता, वहाँ पर रॉक होता है, वहाँ से शुरू हो जाता है। द सेकेंडरी सक्सेशन इज रिलेटिवली फास्टर, ये क्वेश्चन पूछा गया, सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, आपको बोलना है ये बहुत तेज़ होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी। कुछ और सक्सेशन है ऑटोजेनिक और एलोजेनिक, नाम से पता चलता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, व्हेन सक्सेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय लिविंग इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट कम्युनिटी इटसेल्फ, जो इस एरिया में जो रहने वाले होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या लिविंग इनहेबिटेंट्स होते हैं, वह उनके थ्रू जब सक्सेशन शुरू हो जाता है, उनके ज़रिए से जो सक्सेशन होता है उसको हम नाम बोलते हैं ऑटोजेनिक। वेल चेंज इज ब्रॉट अबाउट बाय आउटसाइड फोर्सेज, लेकिन ऐसा सक्सेशन जो आउटसाइड फोर्सेज की वजह से शुरू हो जाता है उसको हम बोलते हैं हम एलोजेनिक सक्सेशन। डेफिनेशन याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक की वर्ड है ऑटोजेनिक सक्सेशन, जो सेल्फ इनहेबिटेंट जो होते हैं वहाँ पर जो सक्सेशन को स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, तो ये ऑटोजेनिक सक्सेशन इज ड्रिवन बाय बायोटिक कंपोनेंट्स। ये जनरली यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट मीन्स ये सभी किस में आते हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के। लेकिन एलोजेनिक सक्सेशन जो होता है ड्रिवन बाय अबायोटिक फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल ये किसकी वजह से, आपको बोलना है फायर आएगा, फ्लड आएगा इकोसिस्टम में, ये हो गया एलोजेनिक सक्सेशन, ठीक है। तो एलोजेनिक सक्सेशन किसकी वजह से होता है, अबायोटिक कंपोनेंट की वजह से। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, इन द ग्रासलैंड्स ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अगर जाओगे, यहाँ पर ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रासलैंड, लेकिन बोला जाता है इस ग्रासलैंड को ट्रीज रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज ए पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सेक्शन। रीज़न क्या है इसके पीछे, रीज़न ये है वाटर लिमिट्स एंड फायर, क्योंकि यहाँ पर वाटर लिमिट्स होती है और फायर होता है, तो ये ग्रासलैंड जो होते हैं ये रिप्लेस नहीं होता है किससे, ट्रीज से। तो ट्रीज रिप्लेस नहीं करते हैं ग्रासलैंड्स को। तो ग्रासलैंड्स को कौन रिप्लेस करता है, आप बोलोगे स्मॉल प्लांट्स जो हैं ग्रासलैंड्स को रिप्लेस करते हैं। आ रही बात समझ, इस तरीके से आप बोल सकते हो। उसके बाद ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन। ऑटो सक्सेशन इन विच इनिशियली द ग्रीन प्लांट्स आर मच ग्रेटर इन क्वांटिटी इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। ऑटो का मतलब होता है जो अपना फूड, ऑटोट्रॉपिक का मतलब जो अपना फूड खुद ही बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स की बात करेंगे तो वो टाइप ऑफ सक्सेशन जहाँ पर
बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, काफ़ी मकदार में क्या होता है, ग्रीन प्लांट जो होते हैं ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जब इनिशियली सक्सेशन स्टार्ट होता है तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, जो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। एंड द वन इन विच हेटेरोट्रॉप्स आर ग्रेटर इन क्वांटिटी, और वो वाला सक्सेशन जहाँ पर हेटेरोट्रॉप ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स की बात करो या एनिमल्स की बात करो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन होता है। डेफिनेशन से आपको प्रॉपर तरीके से पता चलता है। सक्सेशन इन प्लांट्स, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने पर्टिकुलरली सेपरेट टॉपिक इसलिए लिया है। सक्सेशन में सारी डिटेल, जब तक आपको कीवर्ड्स पता नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। सक्सेशन दैट ऑकर्स ऑन लैंड, ड्राई एरिया पे, वो सक्सेशन जो लैंड के ऊपर स्टार्ट होता है, वेयर मॉइस्चर कंटेंट इज लो, जहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट लो होता है, फॉर एग्जाम्पल ऑन ए बेयर रॉक इज नोन एज एक्स आर्च। तो एक और टर्म है जिसको बोलते हैं एक्स आर्च। एक्स आर्च का मतलब क्या होता है, ये डेफिनेशन पूछी जाती है। एक्स आर्च का मतलब होता है वो सक्सेशन जो लैंड के ऊपर शुरू होता है, जो लैंड पे टेरेस्ट्रियल, जो लैंड पे शुरू होता है, मतलब एक रॉक से शुरू होता है, इसको बोलते हैं एक्स आर्च। तो एक्स आर्च को रिप्लेस करोगे किसके साथ, रॉक के साथ, बेयर रॉक के साथ, लैंड के साथ रिप्लेस करोगे। सक्सेशन दैट प्लेस इन वाटर बॉडी, वो सक्सेशन जो पानी से शुरू होता है, पानी में शुरू होता है आप बोल सकते हो, जो पानी के अंदर शुरू हो जाते हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है, उसको रिप्लेस करता है और कोई स्पीशीज, फिर रिप्लेस करता है और कोई स्पीशीज, लाइक पॉन्ड्स आर लेक्स इज कॉल्ड हेड्रा आर्च। हेड्रा का मतलब होता है हेड्रो, हेड्रो का मतलब होता है वाटर, वाटर बॉडी से जो सक्सेशन, वाटर बॉडी के अंदर जो सक्सेशन शुरू होता है उसको हम बोलते हैं हेड्रा आर्च। दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सक्सेशन इन वाटर हमें देखना है। सक्सेशन वाटर हम देखेंगे। इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर, जो प्राइमरी सक्सेशन वाटर में शुरू हो जाते हैं, याद रखें, एक लैंड के ऊपर एक वाटर के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी सक्सेशन वाटर के अंदर उसका पायनियर कम्युनिटी कौन सी होती है या पायनियर स्पीशीज़ कौन सा होता है, और लैंड के ऊपर पायनियर स्पीशीज़ कौन सी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वाटर के अंदर इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर द पायनियर्स आर द स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स। ये फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होती है, ये वेराइटी आप बोल सकते हो, ठीक है, ये प्लांट वेराइटी आप बोल सकते हो जो पानी के अंदर होता है। ठीक है, तो वो जब जो प्लांट्स होते हैं पानी के अंदर, वो जो प्लांट्स जो होते हैं वो स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सक्सेशन को। ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है, पायनियर स्पीशीज, जो पहले स्पीशीज होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, एंड दे आर रिप्लेस्ड विद टाइम बाय फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स। और इन फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन रिप्लेस करते हैं, आपको बोलना है एंजियोस्पर्म। देन रूटेड हाइड्रोफाइट्स, उसके बाद एंजियोस्पर्म्स को कौन रिप्लेस करता है, आपको बोलना रूटेड हाइड्रोफाइट्स जो पानी में होते हैं। उसके बाद सेज्स आ जाते हैं, ग्रासेस आ जाते हैं, और फाइनली ट्रीज ग्रो हो जाते हैं। इस तरीके से पानी का आपको याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच द फॉलोइंग इज ए पायनियर स्पीशीज इन वाटर। ठीक है, आपको क्या बोलना, फाइटोप्लैंक्टन्स। द क्लाइमेक्स अगेन वुड बी फॉरेस्ट, और उसके बाद क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है वो फॉरेस्ट होता है। विद टाइम द वाटर बॉडी इज कन्वर्ट इनटू लैंड, और उसके बाद पूरी वाटर बॉडी किस में कन्वर्ट हो जाती है, लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज हीमोस्टैसिस। क्या होता है, हीमोस्टैसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम स्पेशली थ्रू फिजियोलॉजिकल, ठीक है, थ्रू बॉडीली पार्ट फंक्शंस। ठीक है, हीमोस्टेस का मतलब क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम डेवलप होना। ठीक है, हीमोस्टेस इज द मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब एक स्टेबल इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है, ठीक है, इसको हम क्या नाम बोलते हैं, इसको हम हीमोस्टेसिस का नाम बोलते हैं। जनरली किस तरीके से होता है, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो जाती है, उसकी तरह से जो है क्या रहता है, एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है। ठीक है, जैसे कि कूलिंग होना, हमारी बॉडी जो होती है वो कूल होती है, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, हमारी बॉडी कूल होना, योर बॉडी थ्रू कूलिंग योर बॉडी थ्रू स्वेटिंग प्रोसेस। जैसे कि हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है और उसके बाद स्वेटिंग होने के बाद हम कूल फील करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारी बॉडी जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में देखने को मिलता है। तो ये की टर्म्स हैं जो आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा ट्रॉपिक लेवल्स, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी की पूरी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।